सर्दी का मौसम शुरू हो गया था। तमाम परिंदे अपने अपने घरों में सर्दी के मौसम का मज़ा ले रहे थे। टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ सुकून से घर पर ही थी। बेटी, तुम मुझसे पूछती थी ना कि मम्मा आप दाना जमा क्यों कर रही हैं? तो मैं सर्दी के लिए ही भोजन जमा कर रही थी। अब इस सर्दी में मुझे बाहर दाना ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। माँ, अब मुझे समझ आया कि हमें सर्दी से पहले भोजन जमा करना चाहिए। तोता और तोती भी अपने घर में सुकून से सोए थे, जबकि दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे। कालू, मैंने कितनी दफ़ा तुमसे कहा कि घर बना लो, सर्दी आने वाली है, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। अब इस सर्दी में हम आसमान तले कैसे सोएंगे? गौरी, पिछली सर्दी भी गुजार ही ली थी, ये भी गुजार लेंगे। अब कौन इतनी मेहनत करे? आलसी कहीं के, अब जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। गौरी, इस टाइम में तुम्हारे लिए भोजन कहाँ से लाऊं? वो मुझे नहीं पता, अब जाओ और मेरे लिए लेकर आओ। कालू गौरी के डर से भोजन लेने चला जाता है। अब मैं कहाँ से भोजन लाऊं? इस अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देगा। ऐसा करता हूँ, टूनी से मांगता हूँ। फिर कालू टूनी चिड़िया के घर जाता है और दरवाज़ा बजाता है। टूनी बहन, दरवाज़ा खोलें। इस वक्त कालू भाई को क्या काम है? और वो घर से बाहर आ जाती है। टूनी बहन, वो गौरी को बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने के लिए हो तो। कालू भाई, मैंने आपको कहा भी था कि भोजन जमा कर ले, पर आप लोगों ने सुस्ती दिखाई। अभी मैं आपको दे देती हूँ, पर मेरे पास इतना ही भोजन है कि मैं और मेरी बेटी सर्दी में खा सके, बाकी आप तलाश कर लीजिएगा। फिर टूनी चिड़िया कालू को भोजन दे देती है। कालू वो लेकर गौरी के पास आता है। ये लो गौरी। और दोनों खाना खाकर आग लगाकर सो जाते हैं। रात गुजर जाती है और सुबह होते ही गौरी कालू को जगाती है। उठ कालू, जाओ भोजन तलाश करो। कल तो जैसे तैसे मांग लिया, पर आज क्या करोगे? ओहो गौरी, सोने भी दो, क्यों तंग कर रही हो? कालू, उठते हो या डालू ठंडा पानी तुम पर? कालू उठ जाता है और भोजन की तलाश के लिए चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो एक दरख्त पर बैठ जाता है। इतनी सर्दी है, कौन कमबख्त भोजन तलाश करेगा? ऐसा करता हूँ, तोते के घर से खाना चोरी करता हूँ। ऐसे कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे। और यूँ कालू तोते के घर के बाहर ताक लगाकर बैठ जाता है। और जैसे ही तोता और तोती घर से बाहर जाते हैं, तो कालू इनके घर के अंदर चला जाता है और इनका भोजन लेकर वहाँ से भाग जाता है। गौरी, ये देखो, मैं कितना सारा भोजन लेकर आया हूँ। कालू, ये तुम कहाँ से लेकर आए? वो दूसरे जंगल में मेरा एक दोस्त है और इसका कैद है, इसने मुझे दिया है। गौरी काफ़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ तोता और तोती जैसे अपने घर आते हैं, तो भोजन ना पाकर वो दोनों शोर करने लग जाते हैं। टुनटुनी, तुम यहीं घर में रहना, मैं देख कर आती हूँ। और फिर टूनी बाहर देखने चली जाती है। क्या हुआ तोती बहन? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। कोई हमारा जमा किया सारा दाना चुरा कर ले गया। अब हम क्या करेंगे? मैं तो इस सर्दी में ज़्यादा उड़ भी नहीं सकती। तोती बहन, आप परेशान ना हो, हम सब मिलकर
آپ کو اپنے دانے میں سے دے دیں گے اور یوں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچھ دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ کالو، بھوجن آج ختم ہو جائے گا، تم کل جا کر اور لے آنا۔ ہاں گوری، تم پریشان نہ ہو، کچھ بندوبست کر لوں گا۔ اور دونوں کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ اگلے دن کالو کبوتر کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی کبوتر گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ اس کا کھانا چوری کر لیتا ہے۔ شام کو جب کبوتر گھر آتا ہے تو کھانا نہ پا کر شور کر دیتا ہے۔ دوبارہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو روز کا معمول ہو گیا ہے، تم دونوں کا چوری ہو گیا، دیکھنا اب وہ میرے گھر چوری کرنے ضرور آئے گا۔ ہم میں سے ایک شخص باہر چھپ کر دیکھے گا جب بھی میں گھر سے باہر جاؤں۔ یوں کچھ دن بعد ٹونی اپنی بیٹی کے ساتھ ندی کے کنارے پانی پینے چلی جاتی ہے تو کالو ٹونی کے گھر چوری کرنے آ جاتا ہے اور جیسے ہی باہر آتا ہے تو طوطی اور کبوتر اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تم ہو جو ہمارا کھانا چوری کرتے ہو؟ اتنے میں ٹونی چڑیا بھی وہاں آ جاتی ہے۔ ٹونی، یہ ہے اصلی چور، مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا۔ وہاں سے گوری کوی گزرتی ہے تو وہ یہ سب دیکھ کر نیچے آ جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ کیوں گھیر رکھا ہے تم لوگوں نے کالو کو؟ یہ تمہارا پتی ہمارا بھوجن چوری کر کے تم میں لا کر دیتا ہے اور تم مزے سے کھاتی ہو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کا دوست اسے دیتا ہے۔ کوئی دوست ووست نہیں ہے، اس نے پہلے میرا چوری کیا، پھر کبوتر بھائی کا، اور آج ٹونی چوری کرنے جا رہا تھا۔ کالو، یہ سب کیا ہے؟ کل تک میں تمہارے ساتھ رہ رہی تھی کہ تم آلسی تھے، پر آج تم چور بھی ہو۔ میں ایک چور کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اتنا کہہ کر گوری کوی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوستو، اس کو جانے دو، اس کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ کالو کوا اکیلے گھر میں روتا ہے، پر اب اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔